बालों का ज़्यादा झड़ना एक बहुत गंभीर समस्या होती है, जिसका इलाज किया जाना चाहिए और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये समस्या लेके, तो वो किस तरीके से इलाज करते हैं, कौन-सी दवाइयाँ देते हैं, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपके स्काल्प का एग्ज़ामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि कहीं बालों में डैंड्रफ तो नहीं है और सेबोरिक डर्मेटाइटिस की समस्या तो नहीं है क्योंकि इन दोनों ही केसेस में बालों का झड़ना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो सबसे पहले वो इसका इलाज करेंगे अगर ये सस्पेक्टेड होता है। अगर नहीं है तो फिर आपको वो कुछ चीज़ें देंगे आपके बालों में लगाने के लिए, जैसे बेटनोवेट स्काल्प लोशन, स्टेरॉइड लोशन होता है। दूसरा महाभृंगराज ऑयल, एक आयुर्वेदिक तेल होता है, ये आपको बालों में लगाने के लिए दिया जाता है। आयुर्वेदिक तेल है तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ज़रूर होते हैं। K5 हेयर ऑयल दिया जा सकता है। इवियन कैप्सूल आता है जिसको आपको फोड़ के बालों में लगाना होता है। बालों उसका जो भी कंटेंट है उसको आपको अपनी की खोपड़ी में ठीक से लगाना होता है, मसाज करना होता है। साथ ही आपको इवियन 400 mg टैबलेट आपको दिया जा सकता है दिन में 1 बार। 2 से 3 महीने तक लगातार आपको इसका सेवन करना पड़ता है, जब बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो। और साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि बालों की समस्या के लिए ज़्यादातर दवाइयाँ उतनी ज़्यादा दवाइयाँ आपको नहीं दी जाती है। आपके खान-पान में गड़बड़ी से बालों का झड़ना बढ़ता है और कुछ आपके रूटीन जो चीज़ें हैं वो गलत होती है, तो आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। इसलिए कुछ ख़ास बातें मैं आपको बता रही हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खानी हैं। आपको आहार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शामिल करना है, क्योंकि बाल प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन आपके शरीर को नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाल झड़ेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध, दाल, बीन्स वगैरह का सेवन करें। स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, मूँग का स्प्राउट आप बहुत अच्छा होता है। जितने ज़्यादा स्प्राउट्स आप खाएँगे उतना ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। कुछ सीरियल्स, कुछ ऐसे अनाज हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अंडे आप रोज़ाना खाइए, रोज़ 1 अंडा खाइए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आप अपने डाइट में शामिल करिए। दूसरी चीज़, जब भी आप बाल धोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। आप थोड़ा गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं अगर ठंडी का मौसम है तो, या फिर आप ठंडे पानी से बाल धोएँ। ये आपके लिए, आपके बालों के लिए बेहतर है। ज़्यादा गर्म पानी से बाल उखड़ते हैं जिससे ज़्यादा बालों का झड़ना होता है। और अगली चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप कंघी करते हैं तो गीले बालों में कभी कंघी ना करें, क्योंकि गीले बाल थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो गीले बालों में जब आप कंघी करेंगे तो बाल ज़्यादा झड़ेंगे। इसलिए आप बालों को पहले सुखा लें, उसके बाद बालों में कंघी करें। एक और पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, आपको बालों को आराम से नेचुरली सूखने देना है। जब आप बाल धोते हैं तो धीरे-धीरे उसको सूखने दीजिए। आपको एकदम हड़बड़ी में जो हेयर ड्रायर्स होते हैं, वो नहीं यूज़ करने हैं। हेयर ड्रायर, जो ब्लो ड्रायर आते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग हीट होता है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है जिससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। इसलिए नेचुरली बालों को सूखने दीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए बालों का अगर आपको ध्यान रखना है तो। जब भी आप बाहर जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, स्कूटी में जाते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं तो एक ज़रूरी चीज़ करिए कि स्कार्फ अपने साथ रखिए। जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो स्कार्फ से बालों को कवर कर लीजिए, फिर आप कहीं भी ट्रैवल करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रोटीन शैम्पू से कम दिन में हफ्ते में 2 बार आपको प्रोटीन शैम्पू से बाल धोने हैं। ध्यान रखिएगा, हफ्ते में 2 बार आपको प्रोटीन शैम्पू से बाल धोना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।